मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे करेंगे जो नीट और आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या उसने कहा है, निम्न में से किस में परऑक्साइड पाया जाता है। परऑक्साइड पाया जाता है, परऑक्साइड का मतलब क्या होता है। परऑक्साइड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच होती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परऑक्साइड कहते हैं। तो उसने यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें परऑक्साइड पाया जाता है। तो देखिए, एक कंडीशन याद रखनी है आपको कि अगर वो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहा है, ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है, जब सल्फर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो। तो अगर सल्फर के केस की बात करें तो सल्फर के केस में सिर्फ दो ही कंडीशन ऐसी होती है जिनमें परऑक्साइड पाया जाता है। एक क्या होता है H2SO5 और एक क्या होता है आपका H2S2O8। क्योंकि अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर को देखें तो अगर हम H2SO5 की बात करें तो H2SO5 की स्ट्रक्चर कैसे होती है, यहाँ पे ये होता है। देखिए, जितने H होते हैं वो OH के साथ जुड़ जाते हैं, तो तीन ऑक्सीजन तो आगे भी दो ऑक्सीजन और है, तो OOH। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका परऑक्साइड। ये क्या हो गया आपका परऑक्साइड। तो इस तरह से याद रखना है। ऐसी अगर हम बोले H2S2O8, तो अगर हम H2S2O8 की बात करें तो H2S2O8 में बात करें तो कितने सल्फर है हमारे पास, दो सल्फर है। तो जब यहाँ पे दो सल्फर है तो एक बात हमेशा याद रखिए, ऑक्सी एसिड में जब भी हम सल्फर की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड की बना रहे हैं, तो हमेशा दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जाएंगी। ये हो गया आपका, अब इतना हो गया। अब कितने एच आ रहे हैं इसमें, दो, तो दो ओ एच बन जाएंगे। और जब ये दो ओ एच बन जाएंगे तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना ऑक्सीजन बचा आपका 2। तो ये दो ऑक्सीजन इसमें क्या करेंगे, पर ऑक्साइड का काम करेंगे। तो डायरेक्टली आप याद रखिए, अगर वो सल्फर के ऑक्सी एसिड की बात कर रहा है तो याद रखिए हमेशा पर किस में पाया जाता है, H2SO5 में, H2S2O8 में। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है, इस स्ट्रक्चर को याद कर रखने की जरूरत नहीं है। बट डायरेक्टली ये याद रखिए, किसी में भी पूछ सकता है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच होता है उसको हम पर कहते हैं। और सल्फर के केस में देखें तो हमारा H2SO5 और H2S2O8 में क्या बनता है, पर बनता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि H2SO5, H2S2O7 और H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए, एक बात याद रखिए, H2SO4, H2SO5, ठीक है, आपका H2S2O7 और H2S2O8। याद रखिए, सल्फर के साथ जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो, देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब भी सल्फर के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो और ऑक्सीजन की संख्या 4 या 4 से ज़्यादा हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर सल्फर के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो और सल्फर क्या ऑक्सीजन की संख्या 4 या 4 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 7, यहाँ पे कितनी है 8। तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 या 4 से ज़्यादा है। तो याद रखना हमेशा उस कंडीशन में ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, +6। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार नीट में रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया जो नेक्स्ट है, उसने कहा है कि CrO5 में Cr की ऑक्सीजन संख्या कितनी है। तो देखिए, इस केस में कैसे करना है, ये आपके पास क्रोमियम है, कितना ऑक्सीजन अटैच है, 5 ऑक्सीजन अटैच है। तो इसमें से 5 ऑक्सीजन में से आपकी 4 ऑक्सीजन इस तरह से पर बना लेती हैं और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जुड़ जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच होता है, वहाँ पे क्या बन जाता है, पर। और पर के केस में जो ऑक्सीजन आपका होता है वो -1 शो करता है। कितना शो करता है, -1। तो यहाँ पे अब Cr की निकालनी है, तो जिसको ऑक्सीडेशन निकालना उसको तो हम x मान लेंगे। अब कितनी ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है, 1 2 3 4, तो 4 - 1। और ये वाली ऑक्सीजन किसका काम कर रही है, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के केस में ऑक्साइड कब होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से न जुड़ के किसी दूसरे एलिमेंट से अटैच हो, किसी दूसरे एटम से अटैच हो। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच है तो पर, जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम से अटैच है तो ऑक्साइड। और ऑक्साइड के केस में जो शो करती है -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल 0। तो x +- -4 +- -2 = 0। तो x इक्वल कितना आ गया, -6
इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आ गया प्लस के 6। तो CrO5 में जो क्रोमियम है, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है आपकी +6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो देखिए कार्बन के तीनों क्या है, अपर रूप है। कार्बन के तीनों क्या है, ये अपर रूप है। तो याद रखिए, मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ और ऑलवेज याद रखिए, किसी भी तत्व के अपर रूप की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। सोचना ही नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको किसी तत्व का अपर रूप दे दिया जाए, तो उस अपर रूप में जो कार्बन संख्या ऑक्सीकरण संख्या, वो हमेशा कैसी होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, कार्बन का। डायमंड है, किसका अपर रूप है, कार्बन का। फुलरीन है, किसका अपर रूप है, कार्बन का। तो उसने पूछा भी कार्बन की है। तो देखिए किसी भी तत्व के अपर रूप में, ठीक है ना, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो याद रखेंगे ना इस बात को, किसी भी तत्व के अपर रूप की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन किसके अपर रूप है, कार्बन के। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा उसने, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक तथा अपचायक की तरह कार्य करता है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक और अपचायक की तरह कार्य करता है। तो हमेशा याद रखिए, ये तो याद रखने वाली बात है। तो HNO2 और H2O2 ये दोनों हमेशा किसकी तरह कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह भी करते हैं और अपचायक की तरह भी करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीट होता रहता है। तो याद रखिए HNO2 और H2O2 किसकी तरह कार्य करते हैं, हमेशा ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ये दोनों की तरह कार्य करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको देखते हैं। उसने कहा है कि किसी यौगिक में X, Y तथा Z परमाणु है। कौन कौन से दिए, एक आपका क्या दिया है इसने, X दिया है, एक क्या दिया है Y, और एक क्या दिया है उसने आपका Z दिया है। उसने कहा है X, Y तथा Z की ऑक्सीकरण संख्या क्रम से X की कितनी दी है, +2, Y की कितनी दी है, +5, और Z की कितनी दी है उसने, -2, ये दिए। तो उसने पूछा है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन में सूत्र की बात की जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया है उसको लिखिए। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, X/Z2 ये दिया है। आप क्या करिए, इनकी ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर रखिए, 0 की। जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे और इधर भी 0 आ गया तो उसका सूत्र हो जाएगा। कैसे, अब X की कितनी दी है, +2, Y की कितनी दी है, +5, Z कितने आपके पास, 2, ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -2, बराबर किसके रखो, 0 के। रख दिया आपने। प्लस के कितना आ गया, 2 और 5 7, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो इधर कितना है, प्लस के 3, इधर कितना है 0, तो बराबर तो नहीं आया 0 के। तो इसका मतलब क्या है, इसका पहला आंसर नहीं होगा। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में उसने हमको क्या बोला है, X3 बाई Z4 का होल ट्वाइस ये दिया है। तो इसको पहले खोल लेते हैं। X3 बाई कितना हो गया, 2, और Z कितना हो गया, 4 2 जा 8, कितना हो गया। अब X की कितनी दी है, +2, कितने 3, तो 3 दूनी प्लस की है 6, बाई कितने 2, प्लस के कितने 5, तो 2 पंजे 10। ओके, प्लस Z कितने 8, और इसकी कितनी है -2, किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। इतना कर लेंगे आप। प्लस के 6 प्लस के 10 कितना हो गया, प्लस के 16, प्लस माइनस -16 बराबर 0, माइनस से प्लस कट गया। तो इधर भी कितना आ गया, 0, किसके बराबर आ गया, 0 के। तो इसका सूत्र क्या होगा, इस तरह से। तो पहले ये देखिए, जो जो आपको दिए गए हैं उनको लिखिए। कौन कौन दिया गया था आपको इस क्वेश्चन में, परमाणु X, Y, Z, ये 3 परमाणु आपको दिए गए थे। कितनी ऑक्सीकरण संख्या थी, +2 +5 प्लस माइनस के 2, X की +2, Y की +5, Z की -2। अब जो आपको दिए गए हैं उनमें
इन मान को रखिए और 0 के बराबर रखिए, जिसमें वो 0 के बराबर आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ भी। उसने क्या कहा है, KMnO4 के ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में मिलाने पर Mn की ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन होता है। +7 से +2, +7 से +4, +7 से +6, कोई नहीं। तो किस में मिलाया है देखना है, किस में मिलाया है, किस में मिलाया है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो अम्ल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन से विलयन की बात हुई है, अम्लीय विलयन की बात हुई है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात सिखा देता हूँ, जब वो कोई से भी विलयन की बात करता, देखिए यहाँ पे उसने KMnO4 को किस में डाला है, पहले ये देखना है। उसने यहाँ पे KMnO4 को, देखिए अगर वो ऑक्जेलिक अम्ल अम्लीय विलयन में डालता है तो देखिए हमेशा याद रखिए बनता है MnO। ओके, अगर इस KMnO4 को वो उदासीन विलयन में डालता है तो बनता है आपका MnO2। अगर वो KMnO4 को क्षारीय विलयन में डालता है तो बनता है आपका K2MnO4। KMnO4 में जो Mn की ऑक्सीजन संख्या होती है वो कितनी होती है, +7। ठीक है, अब जैसे हमने उसको अम्लीय विलयन में डाला तो अगर हम इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालें तो क्या आएगी, x + -2 = 0। तो x इक्वल कितनी आ गई, +2। तो अम्लीय विलयन में कितना चेंज हुआ है, 7 से +2। मैं तीनों में ही बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन में अम्लीय में पूछा लेकिन मैं तीनों में बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन क्षारीय में आ गया तब कैसे करेंगे, उदासीन में आ गया। तो जब KMnO4 को अम्लीय में डालेंगे तो 7 से कितना चेंज होगा, +2। उदासीन में डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं आप, उदासीन में। तो इसको कितना मानेंगे, x +2 - 2 = 0। तो x ± -4 0, x इक्वल +4। तो अम्लीय में कितना चेंज होता है, अम्लीय में +7 से +2। जब इसमें आप उदासीन में डालेंगे तो +7 से +4। और जब क्षारीय में डालेंगे, वो कह रहे हैं KMnO4 को NOH, तो NOH क्या होता है आपका क्षार। तो इस विलयन में डालने पे क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे +7 है, अब इसमें निकालें तो +2 भाई K पे कितना है, यहाँ पे कर देते तो K2MnO4 है ना, तो K पे कितना होता है, +1 तो 2 है, तो कितना हो गया, +2 x 4 - 2 = 0। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, +2 + x - 8 = 0। तो x इक्वल कितना हो गया, +8, ये इधर जाके माइनस का तो +6। तो क्षारीय में कितना होगा, +7 से +6। तो मैंने आपको तीनों माध्यम में बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने तो अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में कितना चेंज होता है, +7 से +2। अब यहाँ पे आ जाइए, उसने कहा जब SO3 गैस को अम्लीय K2Cr2O के विलयन से गुजारा जाता है तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन होना है। तो एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए आप, ये जो K2Cr2O7 होता है, ये जो काम करता है ये अम्लीय माध्यम में काम करता है। किस में काम करता है, अम्लीय माध्यम में। और जब ये अम्लीय माध्यम में काम करेगा तो कैसे काम करेगा, देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अभी K2Cr2O7 इसको आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक हो जाएगा, 2K पॉजिटिव + Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ये इक्वेशन बनी आपकी। तो Cr2O7 2 नेगेटिव से कैसे रिएक्शंस होगी, आपको सिखाया होगा। कितने Cr हैं, 2 Cr 3 पॉजिटिव। कितना अम्लीय माध्यम है, कितनी ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन है इतना इधर क्या जोड़ दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन भी 7 हो गई। क्रोमियम तो होते 2 क्रोमियम के, हाइड्रोजन कितना है, 7 × 2 = 14, ये हो गया। अब आप क्या देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कितना है 14, निगेटिव कितना है -2, इधर कितना पॉजिटिव है 2 6, 2 6 होते हैं। तो प्लस के 14 माइनस के 2 कितना बचा, प्लस के 12, इधर प्लस के कितने हैं 6। कितना ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, जोड़ दिया। तो आपको क्या याद रखना, अगर मैं इधर ऑक्सीजन संख्या की बात करूं तो इधर क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, इधर कितनी आई है भाई, किस में चेंज हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में, तो इसको तो हम x मान लेंगे। तो x इक्वल कितनी आ गई, +3। और Cr2O7 2 नेगेटिव में निकालो तो क्या बनेगा, 2x 7 - 2
इक्वल -2 ऊपर के चार्ज को इधर, तो ये -14 इतना कर लेंगे आप, -14 इक्वल -2, तो 2x इक्वल कितना आ गया, +12, तो x इक्वल कितना आ गया, +6, तो 6 से +3, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो ये मैंने 8 क्वेश्चन पे आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर पे आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से इसमें 10 क्वेश्चन के ऊपर और बात करेंगे। ओके, टेक केयर।